ट्रेंड क्या हो गया है जमाने को। लोग लव मैरिज भी शादी कर रहे हैं तब भी उसमें खुश नहीं है। फिर बताइए और क्या ऑप्शन है। पहले अरेंज मैरिज होता था फिर भी किसी तरह लोग लाइफ काट लेते थे। अभी तो लव मैरिज हो रहा है, लोग अपनी पसंद से शादी कर रहे फिर भी खुश नहीं रह रहे। इसका कोई ऑप्शन है? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मंटू बबीता चैनल में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अपनी आप सबकी अपनी प्यारी भाभी जी जो है, हमारी तो भाभी ही लगती हैं, हम भाभी ही उनको बोलते हैं। पूजा निषाद ऑफिशियल नाम से उनका चैनल है। और आप लोगों को तो पता होगा कि बहुत तकलीफ में है वो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर आप लोग देखे होंगे वो अपना बाल वाल भी कट कर ली और एकदम पूरा मतलब देख रही अपना क्या दशा बिगाड़ ली है। अगर इस हद तक कोई कदम उठाया है तो मतलब कुछ बहुत ही बड़ा रीज़न होगा। क्योंकि जो बाल होता है ना, वो औरतों का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। औरतें सब कुछ त्याग सकती हैं, अपना बाल नहीं। और मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरा वो अपना बाल वाल ही काट ली हैं। अपना देख रही है कितनी सुंदर क्यूट लगती थी पूरा, लेकिन एकदम पूरा अपना हुलिया ही बेकार कर ली केवल प्यार में। ये भी नहीं कि दोनों लोगों का अरेंज मैरिज हुआ था, लव मैरिज शादी हुई थी। यहाँ तक कि हंसी खुशी वो लोग रह रहे थे। एक बेटी भी थी, आप लोग को पता होगा, एक बेटी है उनकी। और फिर भी देखिए इतनी सारी दिक्कतें आ रही। आदमी करे तो करे क्या क्या। हम देख रहे जितने लोग लव मैरिज शादी किए हुए हैं फ्रेंड, इस समय सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रहा है। जो भी लव मैरिज किया है कुछ ना कुछ हो रहा है। लव मैरिज किया है या फिर अभी जो है लिविंग में रह रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो, हम तो नहीं जानते। इतना कांड हो रहा है ना कि एकदम समझ लीजिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। उधर आप लोग देखे होंगे सूरज प्रीति थी कुछ दिन पर, अभी देख रहे हैं वो बेचारी एकदम अपना सुध बुध खो बैठी थी क्योंकि उनको किसी और से अफेयर हो गया था। मतलब क्या हो गया, अपने आपने ही ना पसंद किया होगा। कोई जबरदस्ती नहीं आता किसी के घर, पसंद किए शादी हुई। फिर ये क्या है यार, 7 जन्मों तक का रिश्ता निभाने की बात करते हैं शुरू में और फिर 1-2 साल शादी के होते ही सारा प्यार खत्म हो जाता है। ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग यार। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बताइए वो कहाँ जाएंगे, लव मैरिज शादी की है। अगर अपने माँ बाप से मतलब आदमी बहस करके शादी अपने पसंद से करता है ना, तो फिर अगर अपने पति से कुछ भी बात विवाद होता है तो अपने मायके भी नहीं जा सकता ना, मायके वालों से कुछ अपनी बातें दिल की कह सकता। क्यों? क्योंकि मायके वालों का तब यही जवाब होता कि तुम अपने पसंद से शादी की थी, फिर भी नहीं खुश हो। और उनके घर में तो हाँ कोई नहीं है, मान लीजिए बूढ़ी माँ है, मम्मी है, जो कि वीडियो आप लोग देखते होंगे, पापा हैं, तो बताइए वो किसके सहारे जाएंगे, कौन उनका सहारा बनेगा। वो ऊपर से एक बेटी भी है और माँ भी जो है बीमार ही रहती हैं अक्सर। तो यही सब है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता। हम तो यही कहेंगे, ये सब देख करके हमें यही लग रहा कि जो भी हो, आप लोग कभी भी लव मैरिज करने का फैसला मत लीजिएगा। क्योंकि आप लोग सब कुछ देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे क्या उथल पुथल मचा हुआ है। और बता दें अभी उनके बेबी का बर्थडे था, तब भी भाभी से बात हुई थी अच्छे से, सब कुछ हमें इनवाइट की थी, लेकिन हम बारिश की वजह से नहीं जा पाए थे। उसके बाद भी हमें लगता है इधर 2 महीने पहले बहुत अच्छे से बात हुई थी पूजा भाभी से, उनके हस्बैंड से, सब लोग हम लोग बातचीत किए, बहुत अच्छे से बात हुई। सब कुछ हैप्पी था, एकदम सब कुछ नॉर्मल था, बढ़िया था। फिर अचानक देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही, हफ्ता 10 दिन पहले भी सब कुछ ठीक था कि ऊपर से दिखाया जा रहा था ठीक होने का। मतलब एक होता ना कि औरत एक हद तक छुपाती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, वो चेहरे पे झूठी स्माइल लेके घूमती रहती है, सोचती है कि अब सही हो जाएगा आपसे। लेकिन जब ये अगर कह नहीं रहे कि अगर वो यहाँ तक कदम उठाई, यहाँ अपना बाल ओल तक काट दी, तो मतलब कि अब उनका जो दर्द है वो एकदम समझ लीजिए कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब वो जो है फूट कर रोने लगी अब सोशल मीडिया पे। तो यही सब है दोस्तों, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बात हुआ, हमें समझ में नहीं रहा हम भाभी से क्या कहें, कैसे कहें। और बाल क्यों काटें? क्योंकि भैया हाथ उठाए थे बाल पकड़ के, इस वजह से गुस्से में। बताइए जो है, अगर हम आपके भरोसे एक लड़की अपने लव मैरिज ऊपर से की थी और जब अपने ससुराल जाती है तो अपने हस्बैंड के ऊपर ही वो पूरा डिपेंड हो जाती है, ठीक। अगर वो मायके रहती थोड़ा सेल्फ डिपेंड भी रहती, कुछ काम अपने आप से करना जानती है, लेकिन जब मायके चली जाती है तो उसको वहीं पे बैन हो जाता है कि वो एक बहू हो जाती है, सारा काम उसके हस्बैंड करते हैं। फिर जब एक बैग सब ये सब दिक्कतें आने लगती है ना, तो उस लड़की को, उस औरत को ये लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि वो सब कुछ तो अब पति के ऊपर निर्भर हो जाती है। तो फिर यही सब दिक्कतें आने लगती है, फिर वो घबरा जाती हैं। यही दिक्कत पूजा भाभी के साथ हुआ। और आप लोग देखे होंगे कोई भी यूट्यूबर हो, कहीं भी कुछ भी फंक्शन हो, बेचारी हर जगह पहुंचती है, दिल की इतनी अच्छी है, कभी मनमुटाव किसी से नहीं रखती हैं। और टैलेंट तो आप लोग देखे होंगे, एक्टिंग के मामले में तो कोई उनका
जोड़ नहीं यार, तब भी लोग पता नहीं कैसे उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके हस्बैंड या भैया रवि दिलजान भैया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे देखिए सिंगर भी हैं, कितना मस्त मतलब सिंगिंग करती हैं, और एक्टिंग तो कोई जवाब ही नहीं है। एक्टिंग भी वो ऐसा ऐसा करती हैं कि चाहे रोने वाला हो हंसने वाला, कोई भी एक्टिंग उनका एकदम जैसे लगता है रियल उसमें घुस जाती हैं। तब भी मतलब इतनी कलाएं होने के बाद भी सोच लीजिए तो हम लोग क्या हैं। हम लोग के लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है। जब इतना टैलेंट होने के बावजूद भी आदमी को नकारा जा सकता है, दुत्कारा जा सकता है, तो आज के लाइफ में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। सच कह रहे हैं। अगर यही प्यार से दुलार से मिलजुल कर दोनों लोग रहे तो हमें लगता है कि सबको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों लोग में टैलेंट है। रवि दिलजान भैया भी एकदम उनका भी सिंगिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मतलब गजब का वो भी है। दोनों लोग की जोड़ी यार बहुत मस्त हमें लगती थी, क्योंकि दोनों लोग गाना इतना मस्त तालमेल बैठा कर गाते थे। लेकिन देखिए ना, दोनों लोग को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जो है ये सोचना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कि हम सबसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज ये हो गया, हमें लग रहा है आगे बढ़ने की बजाय लाइफ में कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जाएंगे ये लोग। लेकिन हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि जो भी मैटर हो दोनों लोगों में बातचीत हो करके सॉल्व हो जाए। अब मैटर तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, यहाँ तक मैटर आ गया कि हम क्या बताएं यार। बाल ना औरतों का श्रृंगार होता है, आप लोग पता होगा कि वो सब कुछ कटवा सकती है, लेकिन जब एक लड़की बड़ी हो जाती है हमें लगता है कि हद से हद घर वाले ना, अगर 8 9 10 साल की लड़की होती होगी पहले हम लोग के समय में, तब मम्मी पापा भले मुंडन करवा देते, उसके बाद जब जानने लायक हम लोग हो जाते हैं तो कभी बाल को कटवाते नहीं है। छिलवाने मुड़वाने की तो बहुत दूर की बात है, और वही वो कांड कल नहीं है। मतलब बहुत पीड़ा उनके अंदर भरा हुआ है, वो इतनी दर्द में है कि बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हर एक वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनसे कहें क्या, हौसला दें क्या, उम्मीद दें, मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा। और सच बताएं हमें सबसे अच्छी जोड़ी लगती थी, क्योंकि वो कहीं भी फंक्शन में जाते ना किसी से शिकवा ना किसी की शिकायत, बस अपने में जाते थे वो लोग, पार्टी एंजॉय करते थे, जो भी फंक्शन रहता था चले आते थे घर। कभी आप सुने नहीं होंगे कि फलाना फलाना ये बुरा है, वो लोग कभी किसी का कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। भैया भी अच्छे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको, पता नहीं कोई उनका माइंड जो है वो कर दिया पूरा, एकदम मति भरम कर दिया, क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छे थे, कह नहीं रहे, दोनों लोग की तालमेल इतनी अच्छी थी। अभी तक हम इतने बार मिले हैं, इतना बार वीडियो हम लोग साथ में बातचीत किए हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे थे यार। पता नहीं क्या भैया को हो गया, समझ में यही नहीं आ रहा। एकदम भाभी को रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। देखिए एक औरत की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर वो दिल से तड़प के रो रही ना तो समझ लीजिए वो हाय कहीं ना कहीं लग जाती है, ठीक। वो चाहेंगी नहीं, देखिए एक औरत कितना भी रोती है लेकिन अपने हस्बैंड को कभी बद्दुआ नहीं देती है, हमें जानते हैं। लेकिन इतना रोएंगी ना तो वैसे भी उनका हाय लग जाए, क्योंकि वो बहुत तड़प रही हैं अंदर से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के लड़कों को क्या है, 2 2 बीवियाँ चाहिए, 2 2 गर्लफ्रेंड चाहिए, सब कुछ एकदम 2 2 चाहिए। 2 2 क्या, मिले तो 4 5 रख लें, ये सब क्या है। प्रेम होता है ना, जब तक शादी नहीं हुई रहती खूब बाबू सोना करके बात करेंगे, ऐसे वैसे ऐसे, तो जहाँ शादी हुई 2 महीने 3 महीने होता नहीं है कि फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर वही आदतें अच्छी नहीं लगेंगी अपने वाइफ की, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये मेरी हो चुकी हैं, अब घर में आ चुकी हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। तो इसके बाद जो है उनके साथ गलत व्यवहार शुरू हो जाता है, तब उनकी वही सब आदतें नहीं अच्छी लगती हैं जो शादी पहले अच्छी लगती थी। तो यही सब चीज़ें हैं। लव मैरिज हम देखे हैं बहुत सारा, लेकिन सब कुछ बिखरता टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा। अभी देखिए कुछ दिन पहले तो मान लीजिए सचिन मनीषा थे, तो कुछ दिन पहले उन लोगों में भी क्या दिक्कतें आई थी। उनका तो मान लीजिए लव मैरिज नहीं था, लेकिन वहाँ भी आप लोग देखेंगे इतने बड़े यूट्यूबर, उनके भी शादी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या कहें आप लोग यार, बस पूजा भाभी को पॉजिटिव आप लोग कमेंट करिए, उनका हौसला बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको सपोर्ट करिए ताकि वो अपने लाइफ में अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कि उन्हें कभी भी ऐसी मुश्किल आए या आई है जो मुश्किल, उसका सामना कर सके डट के, वो अपना आत्मनिर्भर बन सके। बस हम यही कहना चाहते हैं। और अच्छे से आप लोग उनको कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट से पॉजिटिव सोच हो, उनकी कुछ हौसला मिले। वैसे हम कोशिश करेंगे आज शाम को बात करने की, क्योंकि हमसे रहा नहीं जरा। बस हम वीडियो देख करके सोच रहे भाभी क्या समझाएं, कितनी हैं हमसे बड़ी हैं, और हम बड़ी हैं, भाभी बोलते हैं भैया बोलते हैं, हम क्या समझाएं, हमें समझ में नहीं आता। हम मान लीजिए छोटे हैं उनसे, हम ना हमारी शादी हुई है, हमें शादीशुदा लाइफ में कुछ उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन समाज का जो ये दौर चल रहा है 2 2 बीवी 2 2 गर्लफ्रेंड रखने का, ये बहुत बुरा चल रहा है। आज अगर आप किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कल आपके भी साथ वैसा इमोशंस का खिलवाड़ होगा, तब आदमी को तभी रियलाइज होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उनके दिल की बात जो है पब्लिक तक पहुंच सके। और कुछ नहीं तो पूजा भाभी को ढेर सारा प्यार दुलार और अच्छा कमेंट करिए, आप लोग उनको एकदम सपोर्ट करिए। और क्या कहें दोस्तों, बस हमारे पास कुछ शब्द नहीं है।